Hello everyone, I'm Ajay Ram Rana and you are watching National Olympiad Academy, right? And in this series, we are going to solve all the questions of IOQM 2024 paper, right? So in this session, we will solve question number. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट ऑफ रियल नंबर्स, right? A comma B comma C, such that a power 20 plus b power 20 plus c power 20 equal to a power 24 plus b power 24 plus c power 24 equal to 1. That means ये जो सेटिस्फाई करने वाले a b c की वैल्यू है, a पावर 20 b पावर 20 c पावर 20 इक्वल टू a पावर 24 प्लस b पावर 24 प्लस c पावर 24 इक्वल टू 1, राइट? जो भी वैल्यू ए बी सी की इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी आर द ट्रिपलेट, वन सेट ऑफ ट्रिपलेट, राइट? तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता करनी है जो इसे सेटिस्फाई कर दे. हमें यहाँ पे दिख रहा है सिंस ए पावर 20 ये एक इवन नंबर है, राइट? मतलब ये एक हमेशा जो इवन पावर में जो भी नंबर होगा वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं. तो यहाँ से क्लियर तो हो गया कि ये नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं. दैट मीन्स ये या तो ए पावर 20 या तो 0 देगा या फिर 1 देगा. सिमिलरली b पावर 20 भी या 0 देगा या 1 देगा, राइट? c पावर 20 भी 0 देगा या 1 देगा, राइट? 1 क्यों दे रहा है? क्योंकि a पावर 20 प्लस b पावर 20 प्लस c पावर 20 इक्वल टू 1 होना चाहिए. 1 कब आ सकता है? 0 प्लस 1 करके, है ना? 0 प्लस 1 करके ही 1 आ सकता है. अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अगर होती तो उसके बहुत सारे केसेस हो सकते थे 1 आने के, है ना? 0 प्लस 2 माइनस 1 1 आता, है ना? ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि नेगेटिव नहीं है. दैट मीन्स ये दो पॉसिबिलिटी ही होंगी, पहली ए पावर 20 प्लस बी पावर 20 प्लस सी पावर 20 में. सिमिलरली इसमें भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, जो हमारा ए पावर 24 बी पावर 24 सी पावर 24, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, राइट? सो ये हमारा है 24, ए पावर 24, ये बी पावर 24 एंड दिस इज सी पावर 24, ठीक है, राइट? सो ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं. देखो ए बी सी के लिए हमने 3 बॉक्सेस तैयार कर लिए, राइट? इन तीनों का सम 1 आना चाहिए, राइट? यहाँ पे भी हमने 3 बॉक्सेस तैयार कर लिए. ये ए पावर 24 के लिए, ए बी सी, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर ए पावर 24 0 हुआ, दैट मीन्स ए 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट? बी पावर 24 अगर 0 हुआ, ये 0 होगा, राइट? और सी पावर 24 अगर 1 हुआ तो ये 1 भी हो सकता है सी, और -1 भी हो सकता है, बिकॉज सी पावर 24 विल बिकम 1, चाहे वो -1 पावर 24 हो या 1 पावर 24 हो, राइट? दैट मीन्स यहाँ पे 2 वे से हम इसे फिल कर सकते हैं. ये 1 वे से फिल हुआ है ऑलरेडी, ये 1 वे से. दैट मीन्स
दो केसेस ऐसे हैं यहाँ पे, राइट। सिमिलरली ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ जीरो में फिक्स कर दूँ, यहाँ जीरो फिक्स कर दूँ, यहाँ +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। दैट मीन्स ये 2 वे से फिल हो रहा है, ये 1 वे से, ये 1 वे से। दैट मीन्स ये टोटल 2 वेज, राइट। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे जीरो फिक्स कर दूँ, यहाँ जीरो फिक्स कर दूँ, और ये +1 हो सकता है, ये -1 हो सकता है। दैट मीन्स ये 2 वे से फिल कर रहे हैं, ये 1 वे से, एंड दिस इज़ 1 वे, राइट। तो ये हमारा हुआ दो तरीके और, राइट। तो दैट मीन्स ये ए बी सी की जो वैल्यू है, वैल्यू अलॉटमेंट है, वो 6 तरीके से पॉसिबल हैं। दैट मीन्स 6 ट्रिपलेट बन सकती हैं। टोटल पॉसिबल ट्रिपलेट A, B, C इक्वल टू 6, 2 + 2 + 2, दैट इज 6, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर होगा सबको, राइट। ओके, राइट। बिकॉज ये नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता, राइट। इनमें से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं दे सकता। दैट मीन्स हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं हम, या जीरो ले सकते हैं। जीरो और पॉजिटिव वैल्यू में का जो सम होगा वो 1 कब आ सकता है? जब 0 + 1 करें या 1 + 0 करें, राइट। तो उसी की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे चेक करी कि अगर ए 0 हुआ और बी 0 हुआ, उस केस में सी 1 भी हो सकता है, -1 भी। तो ऐसे ट्रिपलेट कितने होंगे? 2 होंगे। सिमिलर वे में ए 0 होगा, बी 1 भी हो सकता है, -1 भी, जी 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी ऐसी। और सिमिलर वे इन द थर्ड केस भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी। तो ये 6 ट्रिपलेट ऐसे हमें मिल सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई करें, राइट। आई एम श्योर ये क्लियर है सबको, राइट। सो नाउ वी कम टू द 7th क्वेश्चन, राइट। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन ये बोल रहा है, डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरियाज ऑफ ए क्यूब, टू ऑफ हुज वर्टेसेस आर दिस। यानी कि हमें एक क्यूब गिवन है, हमें एक क्यूब गिवन है, राइट। सो क्यूब हम बना लेते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक क्यूब है, राइट। दिस इज द क्यूब। आई एम श्योर आप सबको पता होगा क्यूब होता क्या है, राइट। इसके सारे जो फेज हैं, सारे फेजेस स्क्वायर होते हैं, राइट। और टोटल कितने फेज होते हैं? 1 2 3 4 5 6, देर आर टोटल 6 फेजेस, ओके। और ऑल फेज आर इन द स्क्वायर फॉर्म, राइट। यानी कि ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, राइट। तो ये हमारा है क्यूब। इसने ये बोला है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरियाज निकालने हैं हमें, है ना। सारे सारे पॉसिबल जो केसेस हो सकते हैं जिसमें दो वर्टेक्स ऐसे हों, राइट। तो लेट मी, yes, and for the third case, let it be, सपोज ये थर्ड केस है। अच्छा, केस क्या क्या बन सकते हैं? दो वर्टेक्स दिए हुए हैं 1, 2, 0। सपोज ये एक वर्टेक्स है जो 1, 2, 0 है। दूसरा वर्टेक्स ये है सपोज 3, 3, 2, ठीक है। ये एक केस हो सकता है। इस केस में हमें टोटल सरफेस एरिया इसका देखना है, टोटल सरफेस एरिया,
इसका होता है 6a², दैट मीन्स एक फेज का एरिया मल्टीप्लाई बाई ऑल 6 फेज, राइट, 6 × a²। तो ये हमें चेक करना है। दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर एक वर्टेक्स यही हो 1,2,0, दूसरा वर्टेक्स ये हो सकता है ना, एडजेसेंट वर्टेक्स ना हो के एडजेसेंट के अलावा दूसरा वर्टेक्स ये हो सकता है 3,3,2, राइट। इस केसेस में हमें टोटल सरफेस एरिया देखना है 6a² क्या होगा, राइट। और थर्ड केस वी कैन चेक कि थर्ड केस ये हो सकता है कि फर्स्ट हमारा वर्टेक्स था 1,2,0, ये भी हमने केस ले लिया, ये भी केस ले लिया। सपोज ये पॉइंट अगर हो 3,3,2, राइट। अच्छा, ये पॉइंट क्यों नहीं लिया हमने, ये हमने पॉइंट क्यों नहीं लिया, ये पॉइंट सिमिलर हो जाएगा जैसे सेकंड केस है, क्योंकि देखो इसमें भी एडजेसेंट साइड है ना। अच्छा, ये केस क्यों नहीं लिया, ये हमारा केस हो जाता फर्स्ट वाले जैसा, जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। ये केस क्यों नहीं लिया, ये भी सेम हो जाता, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो हम कर चुके हैं। हमें 3 डिफरेंट केसेस लेने हैं, राइट। और उस केस में तीनों केस में जो पॉसिबल सरफेस एरिया आएगा वो हमें उनका सम बताना है, राइट। या ये पॉइंट सेम वही ले सकते हैं हम, राइट। तो तीनों केसेस में चलिए निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, राइट। तीनों केसेस में देखते हैं क्या क्या होंगे टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं देखूं ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं, ए की वैल्यू वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज 2 पॉइंट, राइट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 होल पावर 2 प्लस 3 - 2 होल पावर 2 प्लस 2 - 0 होल पावर 2, राइट। सो ये हमारा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, ये 4 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा अगेन 4, तो हमारा 3 आ गया, ये है ना। ए की वैल्यू आ गई 3 यूनिट, 3 यूनिट। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस केस में 6 × a², दैट मीन्स 3², यानी कि 54 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरिया है, एरिया शुड बी ऑलवेज इन द यूनिट स्क्वायर फॉर्म। तो इस केस में हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया ये। अब ये वाला केस देख लेते हैं, सेकंड वाला केस में टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं, सपोज मैं ये ज्वाइन कर रहा हूं दिस टू दिस, राइट। ये हमारा जो दो साइड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, पाइथागोरस अगर लगाएंगे हम तो a² + a² इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, और दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट आएगा 9, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो ये 9 आ जाएगा, 9, राइट। ये बन जाएगा 2a² इक्वल टू 9 एंड a² विल बी इक्वल टू 9/2। a² हमारा क्या है, एक फेज का एरिया, दिस इज इन द यूनिट स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 6a² एंड दैट विल बी 6 × 9/2, यानी कि ये हो गया हमारा 27 यूनिट स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया इन दिस केस। ये हमारा सेकंड पॉसिबल केस हुआ। थर्ड केस में, आई होप ये क्लियर है सब लोगों को, थर्ड केस में भी हमें पॉसिबल टोटल सरफेस एरिया देखना है। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये मैं अगर यहाँ से ये ज्वाइन करता हूँ, राइट, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दो फेजेस ऐसे हैं,
ये दो फेजेस ऐसे बन रहे हैं कि ये वाला पॉइंट है हमारा 3,3,2। मैंने दो फेज लिए हैं, एक तो ये वाला फेज लिया है, राइट, और एक ये वाला फेज लिया है मैंने, राइट। इसे मैंने विजुअलाइज फॉर्म में लिखा है। तो ये 3,3,2 है और ये हमारा है 1,2,0, राइट। आई होप ये क्लियर है, राइट, बिकॉज ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यस। तो अब हमें देखना है कि ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हमें ए फाइंड करना है, तभी तो जाके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे वो कर रहा है, यहाँ से ये ज्वाइन किया हमने, राइट, और इससे ये ज्वाइन किया, दिस पॉइंट ऐसे ज्वाइन किया। हमें पता है ये पूरा का पूरा ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये हमने अभी अभी फाइंड करी थी, ये कितना आया था, ये ए स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², राइट। और ये हमारा आया था, कितना आया था, 2a² प्लस a² 2a² का रूट, ये आया था हमारा, राइट। और ये हमारा a है, तो इस पे पाइथागोरस अगर लगाएं हम तो a² प्लस ये बन जाएगा 2a², स्क्वायर रूट हट जाएगा, इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, ये बनेगा 9, एंड 3a² विल बी 9 बाय a² विल बी 9 by 3, that means 3, right, and total surface area in this case will be 6a², जो कि होगा 18 यूनिट स्क्वायर, राइट। तीनों केसेस में हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन क्या था कि जितने भी केस हो सकते हैं उसका डिटरमाइन करो सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरिया, राइट। सो सम ऑफ ऑल पॉसिबल एरिया हो जाएगा सम ऑफ ऑल पॉसिबल सरफेस एरिया will be sum of these possible surface area, 54 plus 27 plus 18, right, yes. So that will be 99, I think 99 unit square, and this is the final answer, this is the final answer. So I hope ये clear है आप लोगों को, right। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, और आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर सॉल्यूशन। ओके, सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय।